हेलो दोस्तों, KW में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऐश्वरी। आज जो करंट अफेयर का जो टॉपिक होगा वो दिसंबर 2023 का रिवीजन का होगा और आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है इसका तरीका भी बताएंगे और रिवीजन करने का एक जरिया भी आपको मिल जाएगा कि रिवीजन किस तरीके से करा जाता है। क्योंकि जब कोई टॉपिक पे लिखा रहता है तो उसको आप वही पुराना ढर्रे से पढ़ रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, तो उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है, ऐसे पढ़ो जिससे कि तड़ाक से याद हो जाए। क्योंकि बोर्ड पे लिखा रहता है तो एक अलग उसका हिसाब है, आप उसको अलग नज़रिए से देखोगे तो याद करने में कुछ अलग ढंग है। तो आप ऐसे हिसाब से पढ़ोगे जिससे जल्दी से याद हो जाए। आप क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर याद कैसे होता है। सुना होगा कांगला पैलेस, ये क्या है? कांगला पैलेस है कहाँ? कांगला पैलेस है कहाँ और क्या है ये? कांगला पैलेस कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक, देखिए इसको करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं आप। कांगला पैलेस क्या है? पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक, कहाँ पर है? मणिपुर में। आप एक चीज जानते होंगे जो महाराष्ट्र में है, मझगांव डाक से बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स, इसके द्वारा अभी हाल ही में एक युद्धपोत बनाया गया है। युद्धपोत, उसका नाम क्या है? इम्फाल। इस इम्फाल के ऊपर या शिखा पे कह सकते हो, शिखर पे एक डिजाइन बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कोई ये जहाज है अपना, जो है कैसे भी करके जहाज है, चोटी क्या है ये शिखा है। तो इस पे एक जहाज पे जो है बाईं ओर कांगला पैलेस अंकित किया गया है, चिन्हित किया गया है। तो आप देखो करंट अफेयर कैसे पढ़ो आप। कांगला पैलेस कहाँ पे है? मणिपुर में है। कांगला पैलेस क्या है? पुरातात्विक स्थल है। कांगला पैलेस का इम्फाल से देखिए संपर्क देखिए आप। इम्फाल एक युद्धपोत है। इम्फाल के बाईं ओर कांगला पैलेस का चित्रांकन किया गया है या उस पर अंकित किया गया है। युद्धपोत किसने बनाया था? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने, डाक शिप बिल्डर्स ने। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आप करंट अफेयर ऐसे पढ़िए। ठीक, यकीन मानिए करंट अफेयर आपको पूरा याद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप इस तरीके से पढ़िए, करंट अफेयर अगर कोई छूट जाए, आप ये कह दो करंट अफेयर याद नहीं होता, मैं नहीं मानूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये पहला हुआ। अब आप जितना ज़्यादा एक करंट अफेयर पे दूसरा जोड़ते चले जाओ, करंट अफेयर का यही तरीका होता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट, देखिए 13वीं हॉकी सीनियर पुरुष चैंपियन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने जीता है। पूरी रामायण न लिखो, करंट अफेयर कभी याद नहीं होगा, ऐसे पढ़ो। ठीक है, पंजाब ने जीता। नेक्स्ट देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह कितने कितने
सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह को 15,000 को क्या किया जाएगा, ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। ड्रोन उपलब्ध होने की ये योजना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को या स्वयं सहायता समूह जो कि 15,000 हैं, उनको ये योजना किसके माध्यम से की जा रही है, सेंट्रल की योजना है कि गवर्नमेंट की राज्य की योजना है या अन्य कोई मंत्रालय है, तो क्या है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ये केंद्रीय क्षेत्र योजना है। आप इस तरह से पढ़िए। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तब भी आप बना लोगे, सीधे सीधे पूछता है तब भी आप बना लोगे। कैसे, ड्रोन उपलब्ध कराए जाने की योजना किससे संबंधित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, या कि ऐसे पूछ सकता है, ड्रोन उपलब्ध कराए जाने की जो योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत आती है, जो स्वयं सहायता समूह के लिए निर्गत की गई है, उसमें स्वयं सहायता समूह की कितनी संख्या है, 15,000 है। या ऐसे पूछ सकता है, स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराए जाने की योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना से संबंधित है, सहायता समूह की संख्या बताओ, 15,000, 50,000, 30,000, 35,000, ऑप्शन दे देगा तो 15,000। ठीक, अब ऐसे याद करिए, विश्वास करिए करंट अफेयर याद हो जाएगा। आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन, ये कहाँ किया गया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है या किया जा चुका है, इनोवेशन फोरम मलेशिया में। ठीक, ये दिसंबर 2023 के करंट अफेयर हैं। हम आपको दिसंबर, कल पढ़ाएंगे नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे करते हुए जनवरी तक जाएंगे। एक साल का करंट अफेयर, उसी को बार बार जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक आप कराते रहेंगे। बीच बीच के यूपी करंट भी करा देंगे, ऐसे ही कराएंगे हम लिखेंगे नहीं। सैन्य खर्च को 30% इंक्रीज करने वाला कौन सा देश है, रूस। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, पुतिन। ललितांबिका सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि ये ललितांबिका कौन है, दे देगा। इसरो के अध्यक्ष थे पूर्व, DRDO के थे, या अन्य कोई दूसरा दे देगा, किसी मंत्रालय से थे या कोई मंत्री थी, ये दे देगा। तो ललितांबिका कौन थे, ये DRDO के पूर्व निदेशक। ठीक, इयोथिथास पंडितार, द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी, 1891 में।
ठीक। इयोथी थास पंडितार, इनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु। इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? अनावरण किसने किया है? MK स्टालिन, जो कि वहां के CM है। इनकी एक पत्रिका है द्रविड़ पांडियन, अब आप देखिए करंट अफेयर कहाँ से, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ कि इयोथी थास पंडितार, इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? MK स्टालिन, जो तमिलनाडु के CM हैं। इन्होंने ही 1891 में द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की थी और इनकी एक पत्रिका का नाम है द्रविड़ पांडियन। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। आज की जो करंट अफेयर की क्लास जो कि दिसंबर 2023 से रिवीजन से संबंधित थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उसी के हिसाब से हम अगला जो क्लास हो उसे लेने की कोशिश करेंगे। हम क्या बदलाव करें क्या ना करें, यह आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो हम इस तरह पढ़ाते रहेंगे जैसा आप कहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।